Dear students, welcome to my lecture on hyperbolic identities. Hyperbolic identities means identities of hyperbolic functions. अपन लास्ट वीडियो में दो आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं. अब नेक्स्ट थ्री यानी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये तीन आइडेंटिटीज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे. तो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो की तरह ही रखा. प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, जिसमें से ये वाली फर्स्ट है cos h स्क्वायर एक्स माइनस साइन h स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. अपन वन बाय वन प्रूव करेंगे. पहले ये प्रूव करेंगे, हाँ, फिर ये. ऑलराइट, चलिए ये वाली प्रूव करने के लिए इसका नंबर है 3. थर्ड वाली प्रूव कर रहे हैं अभी अपन ना. अब देखिए, इसमें साइन की भी जरूरत है, कॉस की भी जरूरत है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया वी नो दैट साइन एच एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और cos एच एक्स की डेफिनेशन है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2. ये दोनों डेफिनेशन अपन ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके. अगर आप सीरियली देख रहे होंगे तो पहले वीडियो के अंदर ये डेफिनेशंस है. ठीक है, तो याद रखो साइन एच एक्स की डेफिनेशन ये है और cos एच एक्स की डेफिनेशन ये है. अब अपने को ये आइडेंटिटी प्रूव करना है, तो इसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड अज्यूम करता हूं. सो कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली cos एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स. अब देखिए, cos की ये वैल्यू है, अपन ने ये यहां पर पुट कर दी. साइन की ये वैल्यू है या डेफिनेशन है, ये यहां पर पुट कर दी. दिस इज अवर cos, दिस इज अवर साइन. दोनों भी डेफिनेशंस ये यहां लिखे हुए हैं. ये cos की डेफिनेशन, ये साइन की डेफिनेशन. चूंकि cos का स्क्वायर है तो ये यहां पर स्क्वायर लिए, साइन का स्क्वायर है, ये यहां पर स्क्वायर लिए, ये यहां पर माइनस है, ये यहां पर माइनस है. अगले स्टेप में अपन ने क्या करे, न्यूमरेटर का स्क्वायर सेपरेट लिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर सेपरेट लिए. न्यूमरेटर ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर सेपरेट लिए, और डिनोमिनेटर में 2 था तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया. वैसे यहां पर भी किया अपन ने, न्यूमरेटर का स्क्वायर सेपरेट लिए ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 था तो 2 का स्क्वायर 4. तो ऐसा अपन कर सकते क्या? तो यस, कर सकते. आपने लॉ ऑफ इंडाइसिस या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े होंगे. ए अपॉन बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. अर्ली क्लासेस में आपने पढ़े होंगे कि अगर किसी रेशो का या कोशंट का स्क्वायर आ जाए तो उसमें आप न्यूमरेटर का सेपरेटली और डिनोमिनेटर का सेपरेटली ले सकते हैं. बस यही लॉ अपन ने यहां पर यूज किया. अब न्यूमरेटर यानी ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर लेना है अपने को. तो आपने ये भी पढ़े अर्ली क्लासेस में, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब इसको मैं ए और बी कहने की बजाय फर्स्ट और सेकंड टर्म बोलता. अगर दो टर्म के एडिशन का स्क्वायर ले रहे तो वो स्क्वायर क्या आता, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर. फर्स्ट सेकंड बोलने से देखो सहूलत ये हो जाएगी कि मुझे यहां पर ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, और यहां पर हमारे पास ए और ए की जगह ई टू द पावर एक्स है और बी की जगह ई टू द पावर माइनस एक्स है. चलिए ये एक्सपांशन लेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर. सो ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर, जो मैंने लिखा ई टू द पावर 2x. ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर ई टू द पावर 2x होता क्या? तो यस, फिर से आप लोगों ने अर्ली क्लासेस में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े, ए टू द पावर m टू द पावर n. अगर पावर की पावर है तो दोनों पावर्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाता, ए टू द पावर m इंटू n. तो यहां पर e की पावर एक x था, उसका पावर 2 था, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ई टू द पावर 2x हो जाएगा. ऑलराइट, तो पहली टर्म का स्क्वायर यानी ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर, जिसको मैंने ई टू द पावर 2x लिखा, प्लस 2 टाइम दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लीकेशन, प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर यानी ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर. सो ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर से अपन ये लॉ यूज करेंगे, पावर की पावर है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. एक पावर माइनस एक्स है, एक 2 है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा माइनस 2x. ऑलराइट, ये माइनस एज इट इज. फिर से अपन ये टर्म पर आ जाएंगे, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर. तो यहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा हमारा, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला. ए माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर. तो वही अपन ने ये यहां पर लिए, फर्स्ट टर्म यानी ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर जो हो गया ई टू द पावर 2x, माइनस 2 टाइम दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लीकेशन, प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर. तो सेकंड टर्म है हमारी ई टू द पावर माइनस एक्स, उसका स्क्वायर हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2x, और डिनोमिनेटर में 4 तो है ही दोनों की ऑलरेडी. ऑलराइट,
इसके बाद अपन ने सिंप्लीफाई कर लिए, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिए, मतलब ये वाली वैल्यू निकाल ली, e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, जो 1 आता, e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। देखिए e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो e टू द पावर x को तो मैं एज इट इज रखता और e टू द पावर माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख लेता, e टू द पावर माइनस एक्स को लिख रहे अपन 1 अपॉन e टू द पावर x, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1 बचेगा। तो e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है 1, ये 1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ये टर्म अपन ने एज इट इज रखे। वैसे ही यहां पर e टू द पावर 2x, इसको एज इट इज रखे अपन ने, माइनस 2 टाइम, यहां पर भी e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस 2x था, e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन था, जो 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस ये लास्ट टर्म एज इट इज। अब अपन ने क्या करा, ये दोनों रेशियोज को ऐड कर दिए, दोनों रेशियोज का डिफरेंस ले लिए। अब देखो ये और ये दो रेशियोज का डिफरेंस लेना था, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अपन ने डिनोमिनेटर यहां पर 4 लिख दिए, डिनोमिनेटर चूंकि सेम है, तो न्यूमरेटर में अब डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो पहले मैंने ये वाली टर्म लिख लिया, e टू द पावर 2x प्लस 2 टाइम प्लस 2 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, माइनस ये वाले टर्म, तो ये माइनस से यहां मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, माइनस ऑफ ये वाली टर्म e टू द पावर 2x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 और ये माइनस और ये प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 4। अब देखिए ये यहां पर ये e टू द पावर 2x प्लस का और ये e टू द पावर 2x माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और ये यहां पर e टू द पावर माइनस 2x प्लस का और e टू द पावर माइनस 2x माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, ये 2 और ये 2, 2 प्लस 2 इज 4, डिनोमिनेटर में 4 है, ही 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, सो कॉस h स्क्वायर एक्स माइनस साइन h स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। यही हमको प्रूव करना था, कॉस h स्क्वायर एक्स माइनस साइन h स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट में क्या प्रूव करना है, कॉस h स्क्वायर एक्स प्लस साइन h स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस h 2x, cos h 2x, फोर्थ वाला, तो ये यहां मैं करेक्शन कर देता। अब अपन फोर्थ प्रूव कर रहे, फोर्थ में भी अपने को साइन और कॉस दोनों की जरूरत है, तो अपन पहले यही लिख देंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं हाइपरबोलिक साइन यानी साइन एच एक्स की डेफिनेशन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 होती, और cos hx की क्या डेफिनेशन है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये दोनों डेफिनेशंस अपन ने लिख लिए, क्योंकि जब अपन ये सॉल्व करेंगे तो यहां पर साइन की डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, यहां पर cos के डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। अपन दोनों डेफिनेशंस यूज करने वाले हैं। चलिए फिर से अपन ने ये आइडेंटिटी प्रूव करना है, ये आइडेंटिटी, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करता, कंसिडर cos h स्क्वायर एक्स प्लस साइन h स्क्वायर एक्स, ये जो प्रीवियसली अपन ने प्रूव करे ना, दोनों सिमिलर है, इसलिए मैं यहीं पर करेक्शन करता, माइनस की बजाय यहां पर प्लस कर देंगे अपन, ऑलराइट, प्लस cos h स्क्वायर एक्स प्लस साइन h स्क्वायर एक्स। तो cos h की डेफिनेशन से ये यहां पर अपन ने वैल्यू पुट करे, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और साइन h की डेफिनेशन से ये यहां पर पुट किए, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, दोनों के बीच में ये यहां पर प्लस है। फिर से वही रूल हमारा, न्यूमरेटर का सेपरेटली पावर, डिनोमिनेटर का सेपरेटली पावर, तो डिनोमिनेटर में 2 था, उसका पावर 2 का पावर 2 यानी स्क्वायर 4 हो जाएगा, और न्यूमरेटर का सेपरेटली अपन ने, ये यहां पर प्लस है इसकी बात, और वैसे यहां पर e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डिनोमिनेटर का। अब अपन क्या करेंगे, ये एक्सपांशन ले लेंगे, ये एक्सपांशन मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ये एक्सपांशन कैसे आया, ये यहां पर प्लस है, फिर ये एक्सपांशन ले लेंगे, जो ये आता मैंने अभी एक्सप्लेन किया। उसके बाद में अपन e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो 1 आएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ऑलराइट। फिर ये यहां पर प्लस है, वैसे ही यहां पर e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस एक्स, जो 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और ये वाली टर्म एज इट इज है। अपन ने बस इस स्टेप में क्या किए, इसकी वैल्यू निकाले, जो 1 आया, इसकी वैल्यू निकाले, जो 1 आया, हाँ, ये दोनों एज इट इज रखे और ये दोनों एज इट इज रखे, ये यहां पर प्लस है। अब मुझे दोनों रेशियोज को ऐड करना है, दोनों रेशियोज को ऐड करना है, तो अपन ऐड कर देंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4, तो डिनोमिनेटर सेम निकाल देंगे अपन ना। अब ये स्टेप में यहां से मिटा ही देता, अब इस स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, सेम है, पहले ये स्टेप लिख लेंगे अपन, e टू द पावर 2x प्लस 2 टाइम प्लस 2 प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस, अब ये वाले टर्म्स e टू द पावर 2x माइनस 2 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। अब क्या होगा, ये प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, ऑलराइट। फिर क्या बचेगा हमारे पास बचेगा, देखिए ये e टू द पावर 2x और e टू द पावर 2x, ये हो जाएगा 2 टाइम e टू द पावर 2x
प्लस ई टू द पावर माइनस 2x और ई टू द पावर माइनस 2x, ये हो जाएगा 2 टाइम ई टू द पावर माइनस 2x। ऑलराइट, डिवाइडेड बाय 4। अब मैं एक काम करता, ये 2 कॉमन निकालकर डिनोमिनेटर के 4 के साथ कैंसिल कर देता, तो हमारे पास बचेगा ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x अपॉन 2, ये बचेगा हमारे पास। अब हमने क्या शो करना था कि cos h स्क्वायर एक्स प्लस साइन h स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos h 2x आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो आया क्या हमारा? यस आ गया। देखिए cos hx की क्या डेफिनेशन थी हमारे पास? cos hx की डेफिनेशन थी e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। अब अगर मान लीजिए मैं वेरिएबल x की बजाय y यूज करता तो ये डेफिनेशन हो जाती थी e टू द पावर y प्लस e टू द पावर माइनस y अपॉन 2, ऐसी डेफिनेशन हो जाती थी। ठीक है, अगर मैं थीटा यूज करता तो cos h थीटा हो जाता था e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2। याद रखना, यहां पर मैंने वेरिएबल x यूज किया, यहां पर वेरिएबल y यूज किया, यहां पर वेरिएबल थीटा यूज किया। अब मैं वेरिएबल 2x यूज करना चाह रहा, तो ये क्या हो जाएगा फिर? जैसे कि यहां थीटा था तो यहां थीटा आया, ये हो जाएगा e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 2। यहां थीटा तो यहां थीटा, यहां माइनस थीटा, यहां y तो यहां y, यहां माइनस y, यहां x तो यहां x और यहां पर माइनस x। अब मेरा वेरिएबल 2x है तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 2, और ये हमारा cos h 2x। ये क्या है हमारा? बोलिए, cos h 2x। तो आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या अज्यूम करे थे अपन ने? cos h स्क्वायर x प्लस sin h स्क्वायर x, और क्या प्रूव करे? इज इक्वल टू cos h 2x। यही हमको फोर्थ में प्रूव करना था। फिफ्थ में क्या प्रूव करना है हमने? sin h 2x इज इक्वल टू 2 टाइम sin hx cos hx। ये हमने प्रूव करना है यहां पर। चलिए देखते हैं। अब मैं क्या करता, अभी तक अपन क्या कर रहे थे? लेफ्ट हैंड साइड अज्यूम कर रहे थे, इस बार राइट हैंड साइड अज्यूम करेंगे। ये आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए मैं राइट हैंड साइड अज्यूम करता। उससे पहले तो ये हम फिफ्थ प्रूव कर रहे हैं, हमको जरूरत पड़ने वाली है sin hx की और cos hx की। तो ये यहां पर है हमारे पास sin hx की डेफिनेशन है, cos hx की डेफिनेशन है। अब हम राइट हैंड साइड अज्यूम कर रहे हैं। सो कंसीडर द राइट हैंड साइड, 2 इंटू sin hx इंटू cos hx, 2 इंटू sin hx इंटू cos hx विच इज इक्वल टू 2 इंटू साइन की क्या डेफिनेशन है? ये यहां पर e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। अब सिर्फ हमारे पास साइन है, स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैं यहां से स्क्वायर मिटा दे रहा। 2 टाइम sin hx, ये 2 मैंने एज इट इज रखा, ये यहां पर sin hx की वैल्यू पुट किया। अब cos hx की पुट करना है, इनटू cos hx है हमारे पास e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। अब स्क्वायर नहीं है बोल के ये मैं यहां से स्क्वायर मिटा देता, मतलब जो प्रीवियसली लिखा हुआ है मैं वहीं पर करेक्शन कर रहा हूं, इसलिए ये मैं मिटा दे रहा। ठीक है, चलिए ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर देंगे, बचा हुआ मल्टीप्लीकेशन एक साथ लिख लेंगे अपन, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अब ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन कितना है, तो आप लोगों ने ऑलरेडी ये एक्सपेंशन पढ़े हुए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या आता? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर मैं इधर से पढ़ूं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर यानी e टू द पावर x का स्क्वायर जो होता है e टू द पावर 2x माइनस बी का स्क्वायर यानी e टू द पावर माइनस x का स्क्वायर, e टू द पावर माइनस x का स्क्वायर होता है e टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब अपने को प्रूव करना था कि sin h 2x आता। क्या प्रूव करना था? sin h 2x आता। तो अपन sin h 2x देख लेंगे क्या होता। देखिए sin hx क्या था हमारा? sin hx था e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। यहां पर x तो यहां पे x, यहां माइनस x। अगर मैं यहां पर थीटा यूज करता, वेरिएबल थीटा यूज करता, तो ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2। अगर मैं वेरिएबल अल्फा यूज करता तो डेफिनेशन हो जाएगी e टू द पावर अल्फा माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा अपॉन 2। ऑन द सेम लाइन अगर मैं वेरिएबल 2x यूज करूं तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 2। जैसे यहां अल्फा था तो यहां अल्फा था, यहां उसका निगेटिव था। अब वेरिएबल 2x है तो e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 2। तो ये क्या है हमारा? sin h 2x, sin h 2x। तो इस
आइडेंटिटी में हमने क्या प्रूव करे, 2 टाइम्स साइन एच एक्स इंटू कॉस एच एक्स इज इक्वल टू साइन एच 2x। बस इतना है कि यहां पर जो क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट आ गई और जो राइट थी वो लेफ्ट आ गई। तो इक्वेशन है, कोई भी किधर भी लिख सकते हैं अपन, चाहो तो लास्ट स्टेप ऐसे लिख लो, साइन एच 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन एच एक्स इंटू कॉस एच एक्स। तो अपन ने ये तीनों आइडेंटिटीज प्रूफ कर दी एक ही लेक्चर में। अब यहां पर मुझे आप लोगों को एक चीज ये बताना था कि ये आइडेंटिटीज आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी पढ़े हुए, जो अभी रिसेंटली अपन ने हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए पढ़े। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आइडेंटिटी में प्लस था, प्लस ऐसा पढ़े होंगे आप लोगों ने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाली आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए माइनस आता, माइनस आता, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। मैं ये बताना चाह रहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आइडेंटिटीज और हाइपरबोलिक फंक्शंस के आइडेंटिटीज में क्या डिफरेंस है। ये यहां प्लस था, ये यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस था, ये यहां पर प्लस है, ये आइडेंटिटी सेम है, क्योंकि आपने ऐसा पढ़े थे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैं जब अपन डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसी वक्त बता चुका कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशंस अलग अलग है, इनके कुछ एक प्रॉपर्टीज सेम भी आ सकती है, डिफरेंट भी आ सकती है। जैसे ये यहां पर डिफरेंट है, डिफरेंट की एक्सटेंट क्या है कि बस ये यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, और ये यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, और ये सेम भी है। और इससे पहले भी हमने कुछ एक आइडेंटिटीज पढ़े तो वो सेम आई थी। तो होप सो कि आपको ये तीनों आइडेंटिटीज का प्रूफ अच्छे से समझा हो।